हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करती हूं आप सबका मेरे चैनल लर्न विद विवेक में। आज हम सीखेंगे संधि पहचानने की आसान ट्रिक। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले संधि होती क्या है। संधि क्या है? दो ध्वनियों या दो वर्णों का आपस में मेल। जब दो शब्द, जैसे कि ये सदा और ए, दो अलग अलग शब्द हैं, जब ये पास पास मिलके जुड़ते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? स्वर है। स्वर क्या है? ये आ। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो अगेन एक स्वर है वो क्या है? ए। तो ये दोनों मिलके जो एक विकार उत्पन्न करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं संधि। जैसे सदा प्लस ए मिलके बन गया सदैव। तो ये आ और ए मिलके क्या बन गया? ऐ। तो ये है संधि। तो संधि के प्रकार, संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या है? जो पहला शब्द है और जो दूसरा शब्द है, दोनों का ही जो मेल होता है, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दोनों ही स्वर होते हैं, तो वो क्या कहलाती है? स्वर संधि। व्यंजन संधि में ये इन दोनों में से एक व्यंजन होता है, दूसरा स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी। ऐसे विसर्ग संधि में ये विसर्ग होता है, ये स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, तो वो हो जाएगी विसर्ग संधि। तो आगे जो मेन हमारे एग्जाम्स में जिसमें से क्वेश्चन आता है, 95% यही पूछा जाता है कि इन पांचों संधियों से, जो कि स्वर संधि के आगे 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो हमें कोई संधि दे जाती है, जैसे कि व्यू, तो बताओ कि अब इसमें कौन सी संधि है इन पांचों में से। तो वही हम आज सीखेंगे कि इन संधि की पहचान कैसे करते हैं और उसका संधि विच्छेद कैसे करते हैं। सबसे पहले हम वो ट्रिक्स सीख लेते हैं। हमारी हिंदी में टोटल 11 स्वर हैं, तो 11 स्वर को हम 3 अलग अलग फैमिलीज में डिवाइड कर लेते हैं। मान लिया कि एक फैमिली का नाम ए है, एक का बी और एक का सी। ए फैमिली में आता है ए आ, मतलब हम स्वर को इस तरह से लिख लेते हैं कि पहले 2 स्वर ए फैमिली में, आगे ई और बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री, ये बी फैमिली में 5 स्वर, और ए, ऐ, ओ, औ, ये सी फैमिली के मेंबर 4 वर्ण। तो इस तरह से 11 वर्ण अलग अलग हमने फैमिली में डिवाइड कर लिए। अब इसमें ये क्या है? ये दीर्घ है। इन दोनों में से कौन दीर्घ है? ये दीर्घ है। इन दोनों में से ये दीर्घ है। इन दोनों में से ये दीर्घ है और इन दोनों में से ये दीर्घ है। ठीक है। अब देख लेते हैं दीर्घ संधि को पहचानने की बिल्कुल आसान सी ट्रिक। दीर्घ संधि के लिए हमें बस क्या याद करना है? जो 2 वर्ण आपस में मिलेंगे ना, पहला वर्ण भी ए फैमिली से ही होगा और दूसरा वर्ण भी ए फैमिली से ही होगा, और जो रिजल्ट आएगा वो भी ए फैमिली का ही, लेकिन दीर्घ स्वर। तो ए फैमिली में दीर्घ कौन है? आ, यानी कि रिजल्ट हमेशा आ आएगा। या ए फैमिली के दोनों मेंबर्स में से ए और आ, और इधर भी ए या आ में से, लेकिन रिजल्ट आ आएगा। इसी तरह बी फैमिली का पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी बी फैमिली का और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी बी फैमिली का, और रिजल्ट आएगा वो भी बी फैमिली का, लेकिन दीर्घ वाला। तो दीर्घ कौन कौन है? या तो बड़ी ई है या फिर बड़ा ऊ है। तो बस इसमें 2 ही बातें याद रखनी है दीर्घ संधि में: a प्लस ए इक्वल टू ए और b प्लस बी इक्वल टू बी। तो आइए उदाहरण के साथ देख लेते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या है? a फैमिली प्लस ए फैमिली इक्वल टू ए का दीर्घ, b फैमिली यानी कि छोटा ई और बड़ा ई, या और ऐड भी छोटा ई और बड़ा ई होएगा,
और रिजल्ट बी फैमिली का दीर्घ। इसी तरह बी फैमिली में ही और क्या है, ऊ और ऊ है ना, तो ऊ छोटा या बड़ा में कोई भी हो लेकिन रिजल्ट बड़ा हो। तो ये 3 इक्वेशन बनेगी ओनली दीर्घ फैमिली की, दीर्घ संधि की। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे कि हिम प्लस आल्य। हिम में देखो म में हम ये कौन सा स्वर इंक्लूड है, अ, क्योंकि ये हलंत वाला नहीं है ना, पूर्ण व्यंजन है। तो पूर्ण व्यंजन कब होता है, जब उसमें ए इंक्लूड होता है। और साथ में ए प्लस आ मिलके क्या बन गया, आ, ए आ। या फिर दोनों ए भी हो सकते हैं, या पहले वाला आ और दूसरे वाला ए भी हो सकता है, या दोनों आ भी हो सकते हैं। रिजल्ट लेकिन चारों ही आ, जो कि ए फैमिली का दीर्घ स्वर है। इसी तरह मही प्लस इंद्र, महेंद्र। देखो ये मही में छोटी ई और इंद्र में छोटी ई और छोटी ई मिलके आ गई बड़ी ई, बी फैमिली का दीर्घ। इसी तरह और भी सारे एग्जाम्पल्स हैं, गिरीश, सचिंद्र, सतीश, यानी कि छोटी ई या बड़ी ई या छोटी ई, लेकिन रिजल्ट आएगा बड़ी ई ही। इसी तरह से भानु प्लस उदय, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या हो गया, बड़ा ऊ, भानुद्य। तो ये देखो छोटा ऊ और छोटा ऊ तो भी रिजल्ट बड़ा ऊ। अगर बड़ा ऊ पहले है छोटा ऊ बाद में, या दोनों बड़े ऊ है तो भी रिजल्ट क्या आएगा, बड़ा ऊ ही आएगा। इस तरह से ये हो गई दीर्घ संधि। अब अगली है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमें क्या याद रखना है, एक इक्वेशन है ओनली, ए प्लस सी, यानी कि पहले शब्द का अंतिम स्वर भी ए फैमिली का है, लेकिन दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण तो ए फैमिली का और दूसरे शब्द का प्रथम स्वर वो सी फैमिली में से, और रिजल्ट भी क्या आएगा, सी फैमिली का ही, लेकिन दीर्घ। सी फैमिली में जो दीर्घ स्वर है। अब सी फैमिली में दीर्घ कौन कौन है, तो आई है या औ है। तो यानी कि ए आ इधर तो आएगा, ए या आ में से इधर आएगा, ए और आई में से आएगा तो आई रिजल्ट आएगा, ओ और औ से आएगा तो औ रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है, देखो इधर, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण तो ए फैमिली से होएगा, या तो ए या आ, लेकिन दूसरा जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण सी फैमिली से होगा, ए आई या ओ औ, और रिजल्ट भी क्या आएगा, सी फैमिली का। तो वृद्धि, तो इसने वृद्धि कर ली, सी फैमिली ने वृद्धि कर ली। ठीक है, उदाहरण के तौर पे 1 प्लस 1, एक में अंतिम स्वर क्या है, अ, और इस एक में प्रथम स्वर क्या है, ए, तो अ और ए मिलके क्या बन गया, ऐ। ऐसे ही और सभी एग्जाम्पल्स में परमेश्वर, अ प्लस ऐ मिलके ऐ, आ प्लस ऐ मिलके ऐ। इसी तरह से परम और ओज। परम में ये अंतिम स्वर है ए और ओज में प्रथम स्वर है ओ, तो ए और ओ मिलके बन गया औ। परमोज, महोजस्वी, विरोधार्य, महोषध। तो इस तरह से वृद्धि संधि में क्या याद रखना है, ए प्लस सी इक्वल टू सी, यानी कि सी फैमिली में अपने अपने वृद्धि कर ली। अब गुण संधि। गुण संधि में क्या है, पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण तो ए, लेकिन दूसरा जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण होएगा बी फैमिली से, और रिजल्ट ना ये इसने अपना गुण ही चेंज कर लिया, ना ए फैमिली का गुण ना बी का गुण, कौन आएगा, सी का, लेकिन ह्रस्व स्वर यानी कि छोटे वाला। तो सी में छोटा कौन कौन है, तो इसमें रिजल्ट क्या क्या आ सकता है, ए, ओ और एक अर। बता देती हूँ मैं कैसे आएगा। देखो गुण संधि। गुण संधि में क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण तो ए फैमिली से ही आएगा, ए या आ में से, लेकिन दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अब बी फैमिली में देखो, या तो है ई, या है ऊ, या फिर री, इन तीनों में से। अब
ई आएगा तो रिजल्ट बनेगा ए, ई। अगर ई आएगा तो रिजल्ट आएगा ए, ऊ आएगा तो रिजल्ट आएगा ओ, यानी कि इन दोनों में से छोटा, ऐसे इन दोनों में छोटा। लेकिन री आएगा तो रिजल्ट आएगा अर। जैसे कि उदाहरण के तौर पे सूर प्लस इंद्र। सूर में अंतिम स्वर क्या है? ए, और इंद्र में प्रथम स्वर क्या है? ई। ए और ई मिलके बन गया ए, छोटे वाला ए। इसमें गुण उदाहरण किया है सी फैमिली का, लेकिन छोटे वाला वर्ण। राम प्लस ईश्वर, चाहे बड़ा ई हो चाहे छोटा ई हो, आएगा ए, छोटे वाला ही। यानी कि यहाँ पे ए आए या आ आए, यहाँ पे छोटा ई आए या बड़ी ई आए, रिजल्ट आएगा छोटा ए। तो ये है गुण संधि। तो जिसमें भी अगर आपको किसी संधि में छोटा ए बना दिखे जोड़ के, तो इसका मतलब वो गुण संधि, क्योंकि छोटा ए तो और किसी में है ही नहीं, गुण संधि में ही है। और इसी तरह से बड़ा ए बन रहा है, बड़ा ए भी सिर्फ वृद्धि संधि में ही बनता है। या फिर हम संधि विच्छेद करके देख लेते हैं कि इधर साइड सेम फैमिली के हैं या नहीं है। इसी तरह से देखो सुरेंद्र, रामेश्वर, यथेष्ट, उमेश, नरोत्तम। अब नरोत्तम में क्या है? ए प्लस ऊ, तो बन गया ओ, छोटे वाला ओ। ऐसे ही बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो भी छोटे वाला ओ, आ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ जोड़ेंगे तब भी छोटे वाला ओ। जैसे कि जुलोर्मी, महोत्सव, गंगोर्मी। ऐसे देव अ प्लस री, क्या बन गया? अर, देव ऋषि। महा आ प्लस री, महर्षि। इसको महर्षि नहीं बोलेंगे, इसका अर बनेगा आर नहीं। तो हम आमतौर पे क्या बोल देते हैं हिंदी में? महर्षि। महर्षि नहीं होता, महर्षि। तो अर, आ प्लस री, अर। तो ये कौन सी संधि है? गुण संधि। अब समझ लेते हैं हम यण संधि को। यण संधि में क्या याद रखना है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण तो होगा बी फैमिली से, और जो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होगा उस जो यहाँ पे वर्ण आया है उससे भिन्न कुछ भी हो सकता है, उसको खुद को छोड़ के, मतलब खुद रिपीटेशन नहीं है, उसके अलावा और कोई भी भिन्न या अन्य स्वर। तो बी फैमिली का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बी फैमिली का, और दूसरे शब्द का स्टार्टिंग का इनकी प्रथम वर्ण होएगा अन्य कोई भी स्वर। तो रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा जो यहाँ पे प्रथम शब्द था उसमें जो भी व्यंजन था, अंतिम व्यंजन था ना, वो व्यंजन होएगा आधा। बस कहीं पे भी आपको अगर आधा व्यंजन दिखे ना संधि विच्छेद करते हुए ऐसे, तो वो होएगा यण संधि, आधा व्यंजन रिजल्ट में। अब इसमें अलग अलग बनेंगे, या तो बनेगा य, व, र। बस यण संधि में क्या है? जो प्रथम शब्द था उसमें जो अंतिम व्यंजन है वो व्यंजन आधा हो जाएगा, और जो भी बी में जो व्यंजन जो स्वर था, बी जो स्वर था उसकी जगह ये व्यंजन बन जाएंगे, और बाकी ये एज इट इज ही आएगा सेम। तो ये आएगा यण संधि। यण संधि के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यण संधि में ये देखो बी में कौन कौन थे? बी में कौन कौन है? या ई या ऊ या री। तो या तो ई आएगा या ऊ या री, लेकिन यहाँ पे ई को छोड़ के बाकी कुछ भी, ऊ भी आ सकता है, री भी आ सकता है, ए आ, ए ओ कुछ भी आ सकता है, यानी कि ई को छोड़ के बाकी कोई भी स्वर आ सकता है। तो रिजल्ट क्या होगा? जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम व्यंजन आधा हो जाएगा, और जो ये मात्रा है, स्वर है, ये हो जाएगा य। तो ई का तो बनेगा य, ऊ का बनेगा व, और री का बनेगा र। तो इसमें क्या क्या बनेगा? ई जो ई है इसका तो बन जाएगा य, ई का बन जाएगा य, ऊ का बन जाएगा व, और री का बनेगा र। जैसे उदाहरण के लिए अति प्लस अंत। अति में देखो ये है बी फैमिली की छोटी ई,
और ये है ई के अलावा अ, तो ये क्या बन गया, तो अब बन जाएगा आधा, ई का बन गया य, और अंत का ऐसे का ऐसा अंत, अत्यंत। ऐसे ही सखी प्लस आगमन, सखी में क्या है, बड़ी ई, बड़ी ई, और आ, यहाँ पे ई नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी स्वर हो, तो ख हो जाएगा आधा, ई का बन गया य, और आगमन एज इट इज, सख्यागमन। ऐसे व्यू, व्यू बहुत आता है कई बार एग्जाम्स में थोड़ा, क्योंकि इसकी डिफिकल्ट है संधि विच्छेद। व्यू का क्या है, वो कुछ छोटी ई की मात्रा, तो तभी तो ये वो आधा हो गया, ई का बन गया य, ऊ बड़ा ऊ, ऐसे कैसा ह, व्यू। तो ये कौन सी संधि है, यण संधि है। इसी तरह से प्रत्युत्तर, अध्येशना, इस तरह से अब हम देखते हैं ऊ के लिए। ऊ का कैसे होगा, सु प्लस अच, सु में स हो जाएगा आधा, ऊ का बन गया व, और अच ऐसे कैसा। गुरु में छोटा ऊ है, तो र का हो जाएगा ये आधा र, और ये ऊ का बन गया व, और आदेश, गुरुवादेश, अन्वित। इसी तरह से री का, री में अगर अन्य स्वर जोड़ेंगे तो क्या होएगा, जिसे री का जोड़ा तो हो जाएगा आधा, री का बन गया र, और आ गया पितराज्ञा, पितृपदेश, पितृच्छा, मातृपदेश। तो इस तरह से हमने समझा यण संधि। अब अयादि संधि। अयादि संधि में क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होएगा सी फैमिली से, प्लस इसमें सी फैमिली के उस स्वर की बजाय कोई और भिन्न स्वर होगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, व्यंजन पूरा ही रहेगा, बस जो यहाँ पे स्वर आया उसका बन जाएगा, या तो बन जाएगा अय, या आय, या फिर अव, या आव। अब ए छोटा ए हुआ तो बन जाएगा अय, आई हुआ तो बन जाएगा आय, ओ हुआ तो बन जाएगा अव, और औ हुआ तो बन जाएगा आव। अय आय अव आव। उदाहरण देख लेते हैं हम। अयादि संधि। अयादि संधि में देखो, ए में ए के अलावा और कोई भी स्वर जुड़ेगा तो बन गया अय, आई में और कोई स्वर जुड़ेगा तो बन जाएगा आय, ओ में और कोई स्वर जुड़ेगा तो बन जाएगा अव, और औ में कोई और स्वर जुड़ेगा तो बन जाएगा आव। उदाहरण जैसे ने में क्या है, ए कौन है, सी फैमिली का, तो सी फैमिली में कोई अन्य स्वर जोड़ा तो बन गया न, तो ऐसे कैसे लिखना, आधा नहीं लिखना, तो ये बन गया अय य, बस इसमें आधा वर्ण नहीं हुआ, तो क्योंकि ये इसका अय साथ में जुड़ गया ना, ए और य, अय न, अयन नयन। ऐसी चयन, शयन। इस तरह से आई में अ जुड़ेगा तो आए, सहायक। आई में ई जुड़ेगा तो आए, नाय, फिर इका, नाय इका, नायिका, ऐसे गायिका। ओ में अ जुड़ेगा तो बनेगा अव, पवन। भो में ईश जुड़ेगा, ई जुड़ेगा बनेगा भविष्य, ऐसे पावक, नाविक, भावुक। मतलब यहाँ पे इनके अलावा, इन वाले स्वर के अलावा कोई सा भी स्वर जुड़ेगा, ए में और कोई भी स्वर जुड़ेगा बनेगा ये, ओ में जुड़ेगा कोई भी अन्य स्वर तो बन जाएंगे ये। इस तरह से अयादि संधि है। एक बार हम जल्दी से सारे देख लेते हैं। देखो, दीर्घ संधि में ए प्लस ए, बी प्लस बी, बी, बस ये याद रखनी है। अब इन तीनों में देखो, पहले वाला वर्ण तो ए है, बस वृद्धि में सी जोड़ेंगे तो सी बनेगा, लेकिन गुण में बी जोड़ेंगे तो सी बनेगा, लेकिन सी छोटे वाला। इन दोनों में दोनों दीर्घ स्वर ही बनेंगे। यण में क्या है, आधा व्यंजन बनेगा। बी फैमिली में जोड़ेंगे, बी फैमिली में कोई अन्य स्वर जोड़ेंगे तो आधा व्यंजन और य बनेगा। और अयादि में सी फैमिली में कोई अन्य स्वर जोड़ेंगे तो आधा व्यंजन नहीं बनेगा, व्यंजन पूरा बन जाएगा, क्योंकि अ स्वर साथ में लग जाएगा। तो अय, आय, अव और आव बनेगा। इसमें य, व और र जोड़ेंगे। इस तरह से मैं आशा करती हूँ कि आपको ये संधि पहचानने की ट्रिक समझ में आई होगी और आपके बहुत काम भी आएगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।